व्रत का विज्ञान। उपवास से शरीर, मन और जीवन का पुनर्जागरण। एक भूखा दिन, एक भरा हुआ जीवन। भारत में व्रत केवल भूखे रहने का नाम नहीं है। यह एक वैज्ञानिक, मानसिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया है जिसे हमारे पूर्वजों ने हजारों वर्षों के अनुभव से विकसित किया। आज जब आधुनिक विज्ञान इंटरमिटेंट फास्टिंग, डिटॉक्स, गट हीलिंग जैसी अवधारणाओं को नई खोज बताता है, तब हमें समझ आता है कि भारतीय व्रत प्रणाली कितनी गहरी और दूरदर्शी थी। यह कहानी है शिवपुर गांव की, जहां व्रत को केवल पूजा नहीं, बल्कि जीवन सुधारने का माध्यम माना जाता था। एक, शिवपुर और व्रत की परंपरा। शिवपुर एक साधारण सा गांव था। मिट्टी के घर, पीपल का पेड़, छोटा सा मंदिर और सीधी सादी जिंदगी। हर सोमवार और एकादशी को गांव में कई लोग व्रत रखते थे, पर समय बदल रहा था। मोबाइल, टीवी और सोशल मीडिया ने नई पीढ़ी को सवाल सिखा दिए थे। भूखे रहने से क्या फायदा? व्रत तो बस अंधविश्वास है। गांव का पढ़ा लिखा युवक आरव, जो शहर से पढ़कर लौटा था, भी यही सोचता था। 2, आरव का प्रश्न। एक दिन आरव ने अपने दादा हरिप्रसाद से पूछा, दादाजी, आप हर व्रत क्यों रखते हैं? इससे भगवान खुश होते हैं या शरीर कमजोर? हरिप्रसाद मुस्कुराए। उन्होंने कहा, बेटा, पहले शरीर खुश होता है, फिर मन शांत होता है और अंत में भगवान अपने आप पास आ जाते हैं। यही वाक्य इस कहानी की नींव बन गया। 3, व्रत और पाचन तंत्र का विज्ञान। हरिप्रसाद ने आरव को समझाया, मनुष्य दिन में 3 बार खाता है, पर उसका पाचन तंत्र कभी आराम नहीं करता। व्रत के दिन पेट को विश्राम मिलता है, पाचन एंजाइम संतुलित होते हैं, गैस, एसिडिटी, अपच कम होता है। आधुनिक विज्ञान इसे कहता है डाइजेस्टिव रीसेट। यही कारण है कि व्रत के बाद हल्कापन महसूस होता है, ऊर्जा बढ़ती है। 4, उपवास और डिटॉक्स प्रक्रिया। हर दिन शरीर में विषैले तत्व, टॉक्सिन्स, अपशिष्ट पदार्थ जमा होते रहते हैं। जब हम व्रत रखते हैं, शरीर भोजन पचाने की बजाय स्वयं की सफाई में लग जाता है। इस प्रक्रिया को विज्ञान कहता है ऑटोफेजी। नोबेल पुरस्कार विजेता शोध के अनुसार उपवास के दौरान शरीर खुद की खराब कोशिकाओं को नष्ट करता है। यह कोई चमत्कार नहीं, यह प्राकृतिक मरम्मत प्रणाली है। 5, व्रत और वजन नियंत्रण। आरव हैरान हुआ जब उसने देखा, गांव के बुजुर्ग कम खाते हैं फिर भी मोटे नहीं हैं। व्रत से इंसुलिन स्तर नियंत्रित होता है, फैट बर्निंग तेज होती है, मोटापा कम होता है। आज जिसे दुनिया वेट मैनेजमेंट कहती है, उसे भारत ने व्रत बना दिया। 6, मानसिक शांति और व्रत केवल शरीर का नहीं, मन का भी उपवास है। व्रत के दिन क्रोध कम होता है, विचार स्थिर होते हैं, मन शांत रहता है। जब पेट हल्का होता है तो दिमाग भारी नहीं रहता। विज्ञान इसे कहता है न्यूरोकेमिकल बैलेंस, सेरोटोनिन और डोपामिन हार्मोन संतुलित होते हैं। 7, व्रत और आत्मसंयम। हरि प्रसाद बोले, बेटा, जो व्यक्ति अपने स्वाद पर नियंत्रण कर ले, वह जीवन के हर लालच को जीत सकता है। व्रत सिखाता है इच्छाओं पर नियंत्रण, धैर्य, आत्म अनुशासन। यही कारण है कि व्रत रखने वाले लोग अधिक सहनशील, अधिक संतुलित होते हैं। 8, धार्मिक व्रत और वैज्ञानिक तालमेल। एकादशी, सोमवार, नवरात्रि। ये दिन ऐसे चुने गए जब चंद्रमा का प्रभाव पाचन पर पड़ता है, शरीर अधिक संवेदनशील होता है। चंद्रमा जल तत्व भावनाओं को प्रभावित करता है। व्रत इन प्रभावों को संतुलित करता है। 9, स्त्रियां और व्रत। शिवपुर की महिलाएं व्रत को बोझ नहीं मानती थीं। व्रत से हार्मोन संतुलन, मासिक धर्म में सुधार, मानसिक मजबूती। आधुनिक शोध भी मानता है कि कंट्रोल्ड फास्टिंग इंप्रूव्स हार्मोनल हेल्थ। 10, व्रत और रोग प्रतिरोधक क्षमता। व्रत के दौरान शरीर नई रोग प्रतिरोधक कोशिकाएं बनाता है, सूजन कम होती है। इससे सर्दी जुकाम कम बीमारियों से लड़ने की शक्ति बढ़ती है। आज जिसे लोग इम्यूनिटी बूस्ट कहते हैं, वह व्रत का ही परिणाम है। 11, आरव का अनुभव। एक दिन आरव ने खुद व्रत रखा। पहले भूख लगी, बेचैनी हुई, फिर मन शांत हुआ, शरीर हल्का लगा। शाम को उसने महसूस किया, मैं भूखा नहीं बल्कि साफ महसूस कर रहा हूँ। 12, व्रत बनाम भूखा रहना। हरिप्रसाद ने समझाया, भूखा रहना मजबूरी, व्रत अर्थ स्वेच्छा। व्रत में सही सोच, सही आहार, सही समय शामिल होता है। इसीलिए व्रत कमजोरी नहीं बल्कि शक्ति देता है। 13, आधुनिक जीवन में व्रत की भूमिका। आज की जीवन शैली, अधिक खाना, कम चलना, अधिक तनाव। व्रत
जीवन की गति को धीमा करता है, आत्मनिरीक्षण का अवसर देता है। यह शरीर का नहीं, जीवन का डिटॉक्स है। 14। निष्कर्ष। भूख नहीं, संतुलन व्रत का अर्थ है। खुद को सजा देना नहीं, खुद को सुधारना व्रत। शरीर को आराम, मन को शांति, आत्मा को दिशा देता है। जब विज्ञान व्रत को खोज रहा है, भारत उसे जी रहा है। व्रत अंधविश्वास नहीं, अनुभवजन्य विज्ञान है। जन्य विज्ञान